जय श्री राम जी। मैं सुनील कुमार बंटी, चेयरमैन पंजाब शिवसेना टकसाली। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम था, आप प्रोग्राम में कौन सी जगह गए थे? बठिंडे से मोगा। ठीक है, वहाँ पे प्रोग्राम क्या था? वहाँ पे हमारे बठिंडा के जो संदीप पाठक जी हैं, वो प्रधान जी को पहले प्रधान जी का प्रोग्राम था, वो अकेला बठिंडे का था, लेकिन संदीप पाठक जी के कहने पर प्रधान जी को मोगा में लेके गए। मोगा में पहले तो एक समागम में श्री क्या नाम उसका भगत सिंह जी को इन्होंने श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। उसके बाद संदीप पाठक जी वहाँ पे कोई नौरिया जी, हमारे तो वो नॉन में नहीं है, ना ही वो हमारे प्रधान जी के नॉन में थे। वो नौरिया जी के घर हमारे संदीप पाठक जी पहले कोई दुकान पे लेके चले गए। उसके बाद दुकान के बाद प्रधान जी जब कहने लगे कि अब हमारा प्रोग्राम हो गया, क्योंकि प्रधान जी जब भी जहाँ भी जाते हैं उसकी रिपोर्ट डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सिक्योरिटी रीजन में बिल्कुल टाइट होता है और सिक्योरिटी के बिना हमारे प्रधान जी कहीं भी नहीं जाते, क्योंकि ये थ्रेट पर्सन है। इनका कभी भी किसी भी वक्त कोई भी जाली माली नुकसान हो सकता है, क्योंकि आगे भी हमारे प्रधान जी को अभी बीते ही दिनी इनकी गाड़ी के बीच में 120 के साथ गाड़ी मार के इनकी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा दी गई और अभी तक वो 2 गाड़ियां पकड़ी गई। जो गाड़ी ने इनकी गाड़ी के आगे कार सेवा वाली गाड़ी थी, उस गाड़ी ने रोका था, वो अभी तक गाड़ी पकड़ी नहीं गई। ना ही पुलिस ने अभी तक वो बताया किस साजिश के तहत इनको मारने की कोशिश की गई थी और वो कौन व्यक्ति थे, अभी भी उसका कोई पुलिस प्रशासन ने खुलासा नहीं किया। तो इस बारे में इसका मतलब पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं देखरेख में है वो बात, लेकिन पुलिस प्रशासन इस चीज को सामने नहीं लेके आना चाहता। इतनी पुलिस प्रोटेक्शन में अगर प्रधान जी को वहां लेके गए नौरिया जी के घर, संदीप पाठक जी के कहने पर जोर जबरदस्ती करके, चलो प्रधान जी ऐसे खुले दिल दरिया दिल है, ये जब कोई कहता है तो ना भी नहीं उसको कर पाते। प्रधान जी ने कहा चलो जहां लेके जाना चलो। प्रधान जी ने रिपोर्ट तो डाल दी थी। उसके बाद वहां सिक्योरिटी रीजन भी एकदम टाइट, 3 SHO कम से कम, 2-3 DSP, एक SP साहब, बहुत सिक्योरिटी रीजन टाइट था। लेकिन सिक्योरिटी रीजन टाइट होने के बावजूद भी जब हमारे प्रधान जी अंदर बैठे थे, पहले तो प्रधान जी ने उसने सिर्फ छोटी सी बात पर एक बात पूछी थी कि बजरंग दल को लेके हुआ था। हमारे प्रधान जी ने कहा कि पंजाब में जो बजरंग दल का यूनिट है वो इस वक्त भंग कर दिया हुआ है। तो बजरंग दल का इस वक्त मेरे हिसाब से कि पंजाब में पता नहीं कोई भी कार्यकर्ता काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से जो बजरंग दल है वो भंग कर दिया गया पंजाब का। उसने इतनी बात को लेकर प्रधान जी को एक टॉर्च मारते हुए, टारगेट करते हुए कहा कि आप पंजाब में नहीं रहते, पंजाब से बाहर से आए हो। तो इतनी बात में फिर प्रधान जी ने उसको इग्नोर कर दिया। तो वहां पे प्रधान जी की चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2-4 पत्रकार आए थे, पत्रकार थे, उन्होंने इनकी बाइट बूट लेने शुरू कर दिया। इतनी देर में हमारे प्रधान जी ने कहा कि चलो गाड़ियां निकालो, तो हम बाहर चलो, मेरे PSO साहब को गाड़ियां सीधी कर ले, हम चलें घर को। हम 2 मिनट बाहर ही निकले हैं तो पीछे से वो जो लड़का था, क्या नाम है उसका मेरे को नहीं पता, बजरंग दल का वाइस प्रधान था क्या, मैंने तो उसका पता नाम नहीं, आज पहली बार ही सुना है। उसने प्रधान जी को टारगेट करते हुए इससे प्रधान जी को रोक लिया और प्रधान जी को कहता कि रुक, तेरे साथ बात करनी। कहने का भाव कि प्रधान जी की उम्र और लिहाजा उसकी उम्र कम से कम मेरे को लगता है 27-28 साल होगी और प्रधान जी की उम्र कम से कम 50 से प्लस ही होगी। उसने जब इतनी क्या टारगेट करते हुए इनकी तरफ एकदम बढ़ा तो हमारे संदीप पाठक जी ने फटाफट उसको पकड़ लिया। नहीं तो पता नहीं, जैसे हमारे संदीप पाठक जी ने बताया कि उसके पास तीखा हथियार था प्रधान जी का, वो जान से मार भी सकता था। हथियार का मतलब क्या? मतलब कि शायद वो लगा लो आपकी कोई चाकू या छुरी। कहने का भाव कि इतनी सिक्योरिटी रीजन, हम सवाल सिक्योरिटी पे भी उठाएंगे। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी इतनी, 3 SHO, 2 DSP, शायद SP साहब भी थे। इतनी सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद भी अंदर कोई व्यक्ति, अगर प्रधान जी बैठे थे, उसकी तलाशी लेके फिर अंदर भेजना चाहिए था। लेकिन प्रशासन कह सकते हैं, पुलिस प्रशासन की भी कहीं ना कहीं अनदेखी, और आप समझ बिल्कुल सकते बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखो प्रधान जी कहीं भी जाते हैं तो पहले वहां का सिक्योरिटी रीजन चेक होता है, कौन व्यक्ति है, कौन बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं चेक हुआ। एक अगर प्रधान जी उससे पूछ लिया कि तू बजरंग दल का अपना ID कार्ड दिखा, उस व्यक्ति से ID कार्ड नहीं निकला। इसका कहने का मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रधान जी को पिछले दिनों कमिश्नर अमृतसर, DCP अमृतसर और ADGP सिक्योरिटी और DGP साहब ने कहा है कि तेरे व्यक्ति बिक भी सकते हैं और ये खरीदे भी जाएंगे, इस करके अपने व्यक्तियों पे ज्यादा। कहने का भाव अमृतसर टीम को भी अमृतसर प्रशासन ने बुला के स्पेशल ये बात कही है कि प्रधान जी को कोई भी व्यक्ति अभी ज्यादा देर ना बुलाए, क्योंकि इस वक्त माहौल सेंसिटिव है, फंडिंग लेके कोई भी व्यक्ति इनको मरवा सकता है। इस करके प्रधान जी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे। लेकिन जो वहां पे बीती घटना हुई है मौके में, बहुत हम निंदनीय कहते हैं। प्रशासन पे भी सवाल उठाते हैं, जिस जो सिक्योरिटी रीजन था कि वहां की जो सुरक्षा है, जो व्यक्ति गया पहले उनकी तलाशी लेनी चाहिए थी। अब प्रधान जी के दफ्तर में कोई आता है, पहले उसकी तलाशी ली जाती, कोई
वैसा तो नहीं चीज़ है, लेकिन प्रधान जी की वहाँ बहुत बड़ा प्रशासन की में अनगहली कहेंगे, जो इतना बड़ा कार्य हो गया प्रधान जी की जान माल की। हम ये कहते हैं कि परमात्मा का शुक्र है कि प्रधान जी बच गया, नहीं तो इनकी जान माल की जा सकती थी। जय श्री राम जी। मैं एस के शर्मा सन्नी, नॉर्थ इंडिया प्रेसिडेंट। अभी जो हमारे प्रधान जी के साथ एक दुख घटना हुई है, उस वक्त हम लोग भी साथ थे। जो ये कुछ हुआ है इसके अंदर, हालांकि प्रशासन की तरफ से हमारे प्रधान जी को पहले भी फ़ोन आ रहे थे और उन्होंने आगाह किया था प्रधान जी को कि आप अपने किसी आदमी पे विश्वास इस वक्त ना कीजिए, आपको थ्रेट आ रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी के गनमैन और उनके आदमी खरीदे जा सकते हैं तो आपके भी ये संभावना है, जैसे इंटेलिजेंस से पता लगा था। और जो उस दिन हुआ है उसके अंदर प्रशासन वहाँ पर बहुत टाइट था, मैं साथ ही था प्रधान जी के। पर ये जो घटना हुई है ये पुलिस की आंखों के सामने हुई है। इसको मैं पुलिस की और प्रशासन की बहुत बड़ी चूक मानता हूँ। हमारा सब कुछ वहाँ पे अंदर बैठे हुए बहुत अच्छे माहौल में वो हो रहा था। जब वो लड़का वहाँ पे आया है, उसने आते ही प्रधान जी से बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। मैं और हमारे पंजाब के चेयरमैन सुनील बंटी जी भी मेरे साथ ही बैठे थे। जब हमने उसको रोकने की कोशिश की थी तो हमारे प्रधान जी ने इशारा करके हमें रोक दिया था कि नहीं, इसको कुछ नहीं कहना, छोड़ो, कोई बात नहीं। बट उसके बाद हमने चाय पानी किया और जब हम लोग बाहर आए हैं और अंदर से शोर आया है, उस वक्त हमें पता लगा कि अंदर क्या घटना हो गई है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उस दिन जो कुछ भी हो सकता था, मैं प्रशासन से और मेरे शिवसेना टकसाली सभी प्रधानों से और अन्य मेंबरान से मैं प्रार्थना करूंगा कि जहां भी प्रधान जी जब भी आते हैं, इनको ज़्यादा टाइम ना रोका जाए और इनकी सिक्योरिटी पुलिस के साथ साथ हम खुद को भी अब इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि प्रधान जी के साथ कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो जाए जो कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो सभी को हमें अपनी जिम्मेदारी, सभी टकसाली भाइयों को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए प्रधान जी को कहीं भी ज़्यादा टाइम नहीं रोकना है और इनकी सुरक्षा का पुलिस तो दे ही रही है, हम लोगों ने भी ख्याल रखना है। जय श्री राम।